करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखरा सिंह। खबर है मस्तूरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धुरवाकारी का, जहां पर बीते 19 जनवरी को धान विपणन केंद्र से 12 बोरी धान चोरी कर लिया गया था, जिस पर अब तक शाखा प्रबंधक संतोष यादव के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया है, जबकि पुलिस के द्वारा चोरी करने वाले अज्ञात चोरों की जानकारी होने के बाद भी एफआईआर नहीं होने से गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में इन दिनों स्थानीय निकाय का चुनाव शहरी क्षेत्र पर होने के बाद अब ग्रामीण निकाय का चुनाव सर पर है। आगामी 28 जनवरी, 31 जनवरी और 3 फरवरी को पूरे क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का चुनाव संपन्न होने को है, जिसके कारण राज्य के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माने जाने वाले पंचायत चुनाव में भारी मात्रा में ग्रामीणों द्वारा अपने किस्मत को आजमाने की कोशिश की जाती है, जिसके कारण कई सरकारी पदों पर आसीन लोगों के द्वारा अपने सगे संबंधियों को चुनाव में खड़े कर दिया जाता है और इसी वजह से अपने पदीय वैधानिकता को भूलते हुए बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करते सरकारी खजाने को घाटा पहुंचाया जाता है। इसी के तहत बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाले मस्तूरी ब्लॉक में बीते 19 जनवरी को ग्राम धुरवाकारी में धान उपार्जन केंद्र में 12 बोरी धान के अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया, जबकि पुलिस थाना पचपेड़ी के पीछे धान पुलिस की निगरानी में व्यवस्थित ढंग से रखा गया था। इस धान विपणन केंद्र के प्रबंधक संतोष यादव हैं, जिनकी निगरानी में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि संतोष यादव के द्वारा इस घटना के बाद अब तक पुलिस थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं कराया गया है, जिसके कारण अब भी चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। मिली जानकारी के अनुसार धान विपणन केंद्र के प्रबंधक संतोष यादव की पत्नी किरण यादव जिला पंचायत सदस्य के लिए क्षेत्र क्रमांक 14 से लड़ रही हैं, जिसकी वजह से संतोष यादव अपनी पदीय वैधानिकता को भूलते हुए चुनावी नतीजे ना प्रभावित हों, इस वजह से अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया है। धान विपणन केंद्र प्रबंधक संतोष यादव के एफआईआर दर्ज नहीं कराने से आम रहवासियों का कहना है कि संतोश यादव के द्वारा अज्ञात चोरों को संरक्षण दिया जा रहा है। बहरहाल संतोष यादव अपने नापाक मंसूबों को साकार करते हुए पत्नी के प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से लगा हुआ है। वहीं अज्ञात चोरों द्वारा 12 धान की बोरी की चोरी कर संतोष यादव की पत्नी के चुनावी प्रचार प्रसार में दमखम दिखाया जा रहा है, जिसकी जानकारी आम रहवासियों को बखूबी है, परंतु फिर भी संतोष यादव की ऊंची पहुंच की वजह से अब तक इस बारे में कोई भी पुलिसिया कार्रवाई नहीं की जा रही। बता रहा हूं मैं, क्या है, रात में अभी चुनाव का समय है, सब पीने खाने वाले आदमी हैं, फोकट में पी खा रहे हैं, तो रात में इधर उधर घूम रहे हैं। तो रोड के किनारे तो मंडी लगा हुआ है हमारा, तो किनारे में लोग बाग चल रहे हैं। तो कई आदमी अरे रात में इतना रात का कैसे है, क्या है, यदि धान चोरी करने आया क्या, ऐसे कोई बोल दिया है तो उसी वैसी अफवाह सब हुआ है। और ऐसे चोरी का मामला होता तो मैं तो तुरंत एफआईआर दर्ज कराती हूँ। जी, आपके यहाँ आपकी पत्नी जिला के लिए खड़ी है, प्रत्याशी है जी। लोगों का कहना है आप पूरा समय आप चुनाव प्रचार के लिए देते हैं? नहीं, मैं तो भाई ऑफिस में बैठा हूँ, सुबह 10:30 बजे से पूरा जितना खरीदी होते उतना टाइम तक तो मैं यहीं सोसाइटी में हूँ, मैं बैठा हूँ सोसाइटी में हूँ। मैं अभी भी आप भी देख रहे हो सोसाइटी में हूँ, मेरे को कोई बाहर जाकर भी तो नहीं पाया, वही देखो ना, है ना। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ नागेश्वर जांगड़े की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।